अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सेनेट में जो भारतीय इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ जो मज़म्मती करारदाद थी वो सेनेट ने पहले मंजूर कर चुका था, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो आज भी जो सेनेट का इजलास है उसमें उस करारदाद के बाद जो आज भी अरकान सेनेट हैं अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के, उन्होंने जो तकारीर हैं वो भी भारत के ख़िलाफ़ की हैं और जो हक़ाइक़ हैं वो ऐवान के सामने रखे हैं। लेकिन उसी सेनेट के इजलास में एक तजवीज़ ये भी आई है कि मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ किया जाना चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पहलगाम वाक़े के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं, जो सच है, वो बयान करने पर डॉन समेत सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी, उमर चीमा समेत पाकिस्तान के 16 जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भारत की जानिब से उन चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ख़ास तौर पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं केनाल्स के हवाले से, वो केनाल्स का मामला भी आज CCI के अंदर उस पर बात होने जा रही है और जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसके इजलास के सामने रखे जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त भी जो सिंध के अंदर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना है वो जारी है और मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है। इस मामले को हल कैसे किया जाएगा, क्या क्या तजावीज़ हैं या सेनेट का जैसे हमने जिक्र किया, इस पर हम बात करते हैं। वज़ीर ममलकत खेलदार सनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपको सनी साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो आज सेनेट के अंदर हुआ, जो मज़म्मती करारदाद मंजूर हुई, जो तकारीर हुई, आप जो भारत को पाकिस्तान का जवाब है उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये एक अच्छी बात है कि बाला ऐवान है, हमारी मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे अंदरूनी अपने इख्तलाफात हैं, हमारे नज़रियात अलग है, मगर इस मामले पे ये जो कौमी मामलात हैं उस पे हम एक हैं। और ख़ुसूसन भारत के जब भी कोई इस तरह का वक्त आता है, पुलवामा का जब आया था तब भी आपने देखा हम अपोजिशन में थे, हम हुकूमत के साथ खड़े थे। तो आज की अपोजिशन और सारे तमाम जमातें एक ही पेज पे है। और बात यह है कि देखें, भारत का जो जंगी जुनून है, जो उनके इक़दामात हैं और यहाँ जो भारतीय मीडिया की मनगढ़ंत और प्रोपेगेंडा है वो सब बेनकाब हो चुके हैं। और पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेवाराना स्टेट और दुनिया के जो अमन है और खित्ते के अमन के लिए मैं समझता हूँ जो सारी कोशिशें, एक तो उनको मुस्तरद किया है उनके इल्ज़ामों को हमारी सलामती कमेटी ने और हमारा मुश्तरका बयानिया जो है। दूसरा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो पेशकश की है कि हम थर्ड पार्टी कोई भी साफ शफाफ तहकीकात होती है हम ताउन करने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद भारत के पास जवाब कोई है नहीं और वो दुनिया में इससे तनाव होगा। दूसरी बात देखें, ये जब वो दहशतगर्दी की बात होती है तो दहशतगर्दी कहीं पे भी हो, उसकी ये जो यहाँ पे वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने फौरी उसकी मज़म्मत की। और ये जब कहते हैं कि दहशतगर्दी, मतलब इनकी मीडिया की तरह ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ने या कोई ऐसी नहीं की, मगर जो पूरा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना और उसी वक्त FIR आ जाना, उसी वक्त मीडिया को ये बात करना, तो ये एक फिक्स जो है वाक़या था। और उसको मुझे बताएं, जो दहशतगर्द होता है जब हमला करता है उसके पास वक्त नहीं होता है, वो पूछेगा कि आपका मज़हब कौन सा है। तो ये बड़ी एक सोच है मोदी की, खुसूसन जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी रही है। और दुनिया में ये देखना चाहिए कि एक शख्स का रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने गुजरात में जो मुसलमानों का जो खून बहाया, मज़हब तो एक अपनी है अहमियत, मगर इंसान थे, इंसानों का खून बहाने वाला कोई भी हो, वो उसका जो माइंडसेट है वो मैं समझता हूँ आज भी। और इसको ये जोड़ना कि मुसलमान का ये जो ड्रामा रचाना कि उन्होंने पूछा मुसलमान है, तो ये एक नफ़रत है एक मज़हब के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। इससे ये साबित करना चाहते हैं कि ये दो मज़हबों का कोई टकराव है या दो मज़हबों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप दहशतगर्दी को इस्लाम से ना जोड़ें। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें अमन, मोहब्बत और भाईचारा और पड़ोसी के लिए जो सारे वो चीज़ें वाज़े है। तो आप इस्लाम को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ सकते। दहशतगर्द होता है जिस तरह आपने दहशतगर्दी की। हाँ, हम ये भी कहते हैं, जब हमारे यहाँ जाफ़र एक्सप्रेस पे सानिया हुआ, हमारे शहरी शहीद हुए, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए, हम भी ये उसी वक्त जिस तरह इन्होंने किया, कलभूषण आपके सामने, कलभूषण हमारे पास मौजूद है।
तो भारत के पास तो इतने सबूत भी नहीं है, साबित भी नहीं कर सका, ना माजी में ना आज कर सकेगा। तो बात यह कि हम तो उसका शिकार है, उस दहशतगर्दी का, और जो जिस पे स्पॉन्सरशिप इन्होंने की हुई कई वक्त से, बलूचिस्तान में हो या बाकी पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने के लिए इनकी पूरी कोशिशें होती है, मगर हमने कभी भी गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट नहीं दी कोई इस तरह। तो मैं समझता हूँ जंगें जो है वो तबाही आती है जंगों से। अगर जंग लगती है तो ये क्या हम भी एटमी ताकत है, और तो भारत भी सफ़ेद से मिट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन साहब, एक जो पाकिस्तान का फैसला है करतारपुर को खोलना सिखों के हवाले से, इन तमाम भारतीय इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान का ये फैसला आप क्या समझते हैं, कितना एक बेहतर, कितना एक मौसर फैसला है? देखें, बात यह है कि हमने जब करतारपुर कॉरिडोर खोला था, ये हमारी पॉलिसी थी, रियासत की पॉलिसी थी, और हमने ये पैगाम दिया कि देखें हमारे दरवाज़े जो मजहबी, जो हमारे जो बाबा गुरु नानक की धरती है, यहाँ पे इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, वो आना चाहते हैं, दर्शन के लिए आना चाहते हैं, यात्रा के लिए आना चाहते हैं। तो हमने एक कॉरिडोर बनाया और पूरी दुनिया की नज़रें इस कॉरिडोर पे है, सब लोग इसको पसंद करते हैं। पूरी कोशिश, आप देखें जो भी इस वक्त भी सेनेटर आए थे अमेरिकन, वो वहाँ पे विजिट किया, या हमारे जो भी डिग्नेटी आती है पाकिस्तान, उनकी ख्वाहिश होती है। तो इतना बड़ा हमने इकदाम उठाया है। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हमायंगी का आला मिसाल है। ये एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ सिख नहीं आते, हिंदू भी वहाँ से आते हैं, करतारपुर कॉरिडोर से। और बाबा गुरु नानक के फॉलोअर हिंदू भी है, और बाबा गुरु नानक ही है जिसने हिंदू धर्म को बचाया था। तो जो सबसे जो बड़ा फॉलोअर है वो गुरु नानक पंथ में है। गुरु नानक पंथ के जो मैं भी हूँ, सिख भी है, सारी दुनिया के हिंदू भी है, सिख भी है। तो ये हमारी इतनी कोशिशें हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि हम आपस में इस खित्ते में अमन से, मोहब्बत से और भाईचारे से, और अपनी जो मजहबी जगह हैं वो एक दूसरे को आना, मगर भारत की तरफ से उसको मुस्बत जवाब नहीं आता है। आप देखें करतारपुर कॉरिडोर में 5000 यात्री रोज़ाना आ सकते हैं, मगर वहाँ पे इतनी उन्होंने लोगों के लिए मसाइल पैदा किए कि 250-300 से ज़्यादा लोग नहीं आते। जो हमारा MOU जो साइन है उस पर, उसके मुताबिक चले तो और भी ये अच्छी 5000 के करीब है। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर अब मुल्क में जो केनाल्स का मामला है, जिस पर पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की, CCI का इजलास अगर हम बात करें तो जारी है, तो ये मामला किस तरफ जाएगा, क्या होगा? सिंध के अंदर हमने देखा कि आपकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, तो ये क्या बनेगा? मुझे जिस दिन हमला हुआ था उस वक्त सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैंने कहा भारत जो है ना आबी जारियत करता है जी, पानी पाकिस्तान का रोकना, ये मैंने संडे को उस दिन बात की थी। जिसके बाद ये फील किया, मैंने कहा कि हमारा जो असल जो दुश्मन है या जो पानी में हमारा चोर है वो भारत है। और जो सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करने का यकतरफा इनका ऐलान है, उसमें भी अगर वो होते तो 3 हमारे जो दरिया हैं जो उन्होंने लिए हुए, वो उसके वजह से आज हमारे मुल्क के अंदर सूबों में पानी पे इख्तलाफ है जी। और इख्तलाफ इसलिए कि पानी की शॉर्टेज है और उसमें सबसे ज़्यादा सिंध सफ़र कर रहा है। जो सवाल आपका है कि मैं समझता हूँ कैसे हल होगा, देखें मैं पहले दिन से कह रहा था, आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा, मैं सिंध में जाकर ये मैंने बात की कि ये आइनी मामला है, आइनी फोरम पे हल करना है। हमें एहतजाज करने वाले जो सिंध के बासी हैं, मैं भी सिंध का बासी हूँ, उसका एहतराम है, उनका हक़ है, वो अपने हुकूक़ की बात करें, अपने राइट्स की बात करें, अपने वजूद की अगर बात करते हैं, उनका जो शक्कूक शुबात हैं उसकी बात करते हैं, तो हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमने कहा था दूर करेंगे आइनी फोरम पे। और आज जो CCI का इजलास 2 मई को था, उसको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ही बुला लिया है। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी और हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म को कहा था इस मामले को खुश असलूबी इसका हल निकाला जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस मामले का बेहतर हल जो सिंध के अवाम की तवक्का है उनके मुताबिक निकलेगा और जो फ़ैसले होंगे उससे। उस दिन जब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया था, मेरे ख्याल में उस पीपल्स पार्टी मुतमन थी, उन्होंने जश्न भी मनाया, जलसा भी किया, मगर सिंध की अवाम उस पर पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी कन्वेंस करने में, खुसूसन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब सिंध की अवाम को कन्वेंस नहीं कर सके, ना पहले इस पानी के इशू पे, ना इस फैसले के बाद भी वकला का बैठना, बबरलो बाईपास पे एहतजाज होना,
तो मैं समझता हूँ ये इसमें हमारी कमज़ोरी ज़रूर हुई अच्छा है। ये जो हमने देखा कि मुसद्दिक मलिक साहब ने भी कौमी असम्बली के इजलास में कहा था कि पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर तनकीद तो कर रही है, लेकिन ख़ुद निगरान हुकूमत जो सिंध की थी उन्होंने ख़ुद एक ज़मीन अलाट की हुई है। बतौर काबीना के रुकन आप क्या देख रहे हैं, बाकी सिंध हुकूमत ने ज़मीन अलाट की हुई है और कितनी ज़मीन है? देखें, मैं जब खुल के बात करता हूँ, मगर मैं कहता हूँ सच बोलना चाहिए। मैं एज पाकिस्तानी, एज ए कैबिनेट मेंबर, एज ए नेशनल असम्बली मेंबर, मेरा ताल्लुक सिंध से है, मगर मैं कहता हूँ कि जो हक़ायक़ हैं वो आवाम को बताना चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव का क़याम SIFC ने लाया है। ठीक है। SIFC को हमारी 16 माह की हुकूमत ने मिल के बनाया था, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, JUIF थी, PMLN थी, इवन मैंगल साहब थे, बाकी जो भी MQM थी, सब ने हमने SIFC बनाई। हमने ग्रीन इनिशिएटिव का जो क़याम आया, ये निगरान हुकूमत में आया, उसमें ये ज़मीनें पंजाब की 14 लाख एकड़ है, सिंध की कोई 52,000 एकड़ का जो नोटिफिकेशन हुआ था, ये निगरान हुकूमत में हुआ है। तो जब निगरान हुकूमत के बाद हुकूमत की तश्कील हुई है, तो पीपल्स पार्टी के लोग ये तो कहते हैं कि जो है निगरान हुकूमत का है। अब इस मंसूबे को ऑन करना, डिसऑन करना या इसको कंटिन्यू करना उस सूबे की प्रोरेगेटिव है, ठीक है, उनका स्वाबदीद है कि वो उसको आगे चलाते हैं। पंजाब हुकूमत ने उसको मनोमन अमल किया है, ऑन किया है, और उसकी आपने देखा इनार्गेशन भी जो है हुई थी। मरियम नवाज साहबा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ मौजूद थे। इसी तरह सिंध हुकूमत भी ऑन कर रही थी, मगर अवाम को वो बता नहीं सकी है, सिंध की अवाम को एतमाद में नहीं ले सकी है जो उनको करना चाहिए। जब मैं एक आपको बताऊं, जब ये जुलाई में जो सदर साहब के प्रेस रिलीज़ के हवाले से जो बातें चल रही है, 13 अगस्त को या मिड अगस्त है, अगर कोई रिकॉर्ड निकाले, कौमी असम्बली में इन्होंने ये जो बातें की थी, मैंने सारे पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग सारे उन्होंने बात की थी खदशात का। तब मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि हाँ, निगरान हुकूमत ने दी है, अगर आप समझते हैं कि ये मंसूबा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है तो आप वापसी का नोटिफिकेशन हुकूमत चाहे तो अभी भी वापस ले सकती है। हाँ। तो ये देखें ना, मगर इन चीज़ों से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने कभी भी ग्रीन इनिशिएटिव को डिसोन नहीं किया है, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो उसकी हिमायत भी कर रहे हैं उनकी, मगर अवाम को उस तरह वो मोबिलाइज नहीं कर सके। हाँ। या अवाम को मुतमिन नहीं कर सकते, या अगर अवाम का इख्तिलाफ रहा है उसको हल नहीं कर सके नहीं। लेकिन ये अगर कैनाल्स नहीं बनते तो ये ग्रीन इनिशिएटिव का क्या बनेगा, फिर वो ज़मीन आबाद कैसे होगी? मैं समझता हूँ ग्रीन इनिशिएटिव किसी जमात का नहीं है, ये सूबों का भी है, ये रियासत का मनसूबा भी है। हाँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनको मुकम्मल जो है, जहाँ पार्टी भी, जो गवर्नमेंट वफाक भी और पंजाब हुकूमत उनको मुकम्मल ऑन करती है, और आवाम के सामने मैं अभी भी हक़ाइक़ सच आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कहूँ कि नहीं है भी सही, नहीं भी है, अगर मगर भी नहीं है। हाँ, जो पानी का सिंध का मामला है, सिंध के पानी के जो सिंध के शकूक और शुबाहत है, सिंध समझती है कि हमारा पानी लिया जाएगा, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसको हमें तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना। उसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ने CCI की, और मैं ये भी सिंध के अवाम को तसल्ली, मैंने पहले भी कहा है, हमारी हुकूमत या हमारी वज़ीर-ए-आज़म कोई ऐसा फैसला नहीं करें एक सूबे को नाराज़ करें, लेकिन तो उसके लिए जो वसाइल है उस पर बाद में बात होगी, किस तरह अगर क्या वसाइल पैदा किए जा सकते हैं, वो पंजाब हुकूमत और उनका। लेकिन सिंध का पानी आप नहीं लेंगे, लेकिन कैनाल्स बनने चाहिए ताकि ग्रीन इनिशिएटिव। नहीं, मैं एज एक शहरी के समझता हूँ कि जिस सूबे के, किसी सूबे के 6 करोड़ आबादी का किसी पे इख्तिलाफ है, तो ऐसा मंसूबा नहीं होना चाहिए। और पहले हमारे लिए जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान की वादत है, पाकिस्तान की ये चारों अकाया मजबूत होती तब पाकिस्तान मजबूत होती। लेकिन उसकी मैं ये नहीं समझता कि सिंध की आवाम का जो अगर तहफ़्फ़ुज़ात, मैं उसे अगेंस्ट बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जो उस मंसूबे को जज़वी तौर उस दिन ऐलान कर दिया था, और आज जो ये CCI का इजलास है उसमें काफ़ी वाज़ेह चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ ये बताइएगा कि उस दिन शाज़िया मर्री साहिबा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वफाकी हुकूमत जो है एक आइनी कमेटी बनाने जा रही है जो ज़राअत और पानी के मामलात को देखेगी, तो वो CCI में भी आप समझते हैं कि यही फैसला होगा? क्या हुकूमत बनाने जा रही है कोई कमेटी? जी देखें, ये एक तवील डिबेट है। पानी का मामला ऐसा एक हसास मामला है, ठीक है, इस पे मैं और आप बात तो कर सकते हैं जब तक हमें उतनी माहिरीन हम नहीं है पानी के।
मैं समझता हूँ माहिरीन बैठेंगे, एक कमेटी बन सकती है, और जो आइंदा की जो एग्रीकल्चर को जदीद ज़राअत के जो चैलेंजेस हैं या पानी के जो मसाइल हैं उस पर ज़रूर बात हो सकती है सूबों के दरमियान। तो इस तरह की कोई चारों सूबों से पानी के माहिरीन हो या जो एक्सपर्ट ज़राअत के हैं वो उसकी बन सकती है, और ज़रूरत भी है। अगर ज़ाहिर हमें लॉन्ग टर्म ये मंसूबे या बाकी ज़राअत के जो चैलेंजेस हैं उनको निमटने के लिए दुनिया के साथ खड़े होने के लिए हमें इक़दाम उठाने होंगे, और हो सकता है ये हुकूमत इस पर, और हुकूमत बात भी हुई है, बल्कि राना सनाउल्लाह जो हमारे मुशीर है वज़ीर आज़म के, उन्होंने बात की है कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया गोसानी साहब वक्त निकालने का। गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात भी हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और उसके बाद 2 मई को जैसे हमने जिक्र किया कि CCI का इजलास तलब किया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ही के मुतालबे पर CCI का 2 मई को होने वाला इजलास आज हो रहा है और इस वक्त जो मुलाकात है वो जारी है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करेंगे। चंद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो उस दिन जो अहम मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें आप भी शामिल थे, और उसके बाद भी हमने देखा कि सिंध के अंदर जो आपके सियासी मुखालफीन हैं, जो वहाँ पे वकला का एक धरना जारी है, उन्होंने सवालात भी उठाए कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। फिर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते तो फिर उन्होंने ये मामला CCI को रेफ़र क्यों किया? अगर वो चाहते तो आप समझते हैं कि वहीं पर वो ऐलान कर सकते थे कि हुकूमत का फ़ैसला है और हम कैनाल्स नहीं बनाएंगे। तो CCI को रेफ़र करना, आप समझते हैं कि नून लीग अभी भी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहती है कैनाल्स के मामले पर, वो पीछे नहीं हट रही? नहीं, देखिए जी, CCI का तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, और कॉन्स्टिट्यूशन से पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम का इस्तेमाल ना हो। हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि पंजाब के किसान का पानी भी आप ले रहे हैं, और पंजाब के किसान के पानी को आप चुलिस्तान में देना चाहते हैं, रेतली ज़मीन को देना चाहते हैं। तो सिंध की मेहरबानी से, असल तो मैं समझता हूँ कि हमारा हेड रसूल से ये पानी जाना था। हमारी शाहपुर ब्रांच जो 1 अप्रैल को चलनी होती है, शिमाई नहर है जो 6 महीने चलती है, वो आज भी 28 तारीख को बंद है। LJC का पानी कम है, अपर जेलम का पानी कम है, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, दोनों डिवीज़न इस वक्त खुश्क साली का शिकार है। तो मेरा ख्याल है हमारा पानी लेके आपने उस रेत को आबाद करना था, और रेत को भी ग्रीन पाकिस्तान में जो कहा गया कि उसमें ये कहा गया कि नहरें ना दें, या फ्लडेड जो पानी है, ये पानी वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो आप वाटर स्ट्रेस के होते हुए आप अगले निज़ाम को अपग्रेड करें, आप सोलर की तरफ जाएं, आप उस ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं, आप स्प्रिंकल की तरफ जाएं, आप जदीद निज़ाम अब इख्तियार करें जिससे कम से कम पानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम फसलें ले लें। तो मेरे ख्याल में आप बजाय जिद्दत पैदा करने के हम फिर वही पुराना निज़ाम लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि CCI का जो आपने सवाल किया है, मेरे ख्याल में वो एक प्रॉपर फोरम है, और उस फोरम में कोई उसका आगे अपील भी है, उसमें कोई वीटो पावर जो है ना किसी के पास नहीं है, कि वहाँ देखा जाएगा, एक फैसले होंगे डेमोक्रेटिक तरीके के साथ, और उस तरीक़ों के साथ अमल दरामद होगा फिर। लेकिन चंद साहब, अब एक तासुर तो ये भी है ना कि हुकूमत तो चाहती है, लेकिन शायद कुछ और लोग भी चाहते हैं कि ये जो कैनाल्स हैं ये बने, जैसे आपने ग्रीन इनिशिएटिव का या कॉरपोरेट फार्मिंग का भी हम जिक्र करते हैं। उस दिन मुलाकात में आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब तो चाहते हैं कि ना बने, या आपको लगा कि वो वही चाहते हैं और वही इस मसले का हल करेंगे, या आपको लगा कि कुछ और लोग भी हैं जो चाहते हैं? मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस फैसलों पे, जो प्राइम मिनिस्टर की और बिलावल साहब की जो बातचीत हुई उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, और एक बराबर 2-3 दिन हमारे मुज़ाकरात होते रहे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर इरीगेशन सिंध, और फिर पंजाब के साथ उन्होंने बातचीत की। फिर हमारा मौक़िफ़ भी लिया गया, पंजाब के लोगों का भी, पीपल पार्टी के लोगों का, और हमने भी कहा कि हमारे पंजाब की भी शार्टेज हो जाएगी। तो बिलावल साहब ने पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, सिर्फ सिंध का नहीं मुकदमा लड़ा, उन्होंने हमारा मुकदमा भी लड़ा है, और सिंध के किसान का भी। और सिंध के लिए तो देखें, ज़िंदगी मौत का मसला है पानी, उनका पानी अगर कम हो जाए या पंजाब के किसान का पानी बंद हो जाए तो हमारी ज़मीनें तो बंजर हो जाएंगी। आप बजाय अगली ज़मीनों को बंजर करने के और नई ज़मीनें आप आबाद भी कर लें,
और पुरानी ज़मीनें बंजर कर दें, तो ये कौन सी पॉलिसी, इसको कौन कामयाब पॉलिसी? लेकिन चंद साहब फिर उस दिन ऐवान के अंदर हमने देखा कि कौमी असम्बली में मुसद्दिक मलिक साहब ने भी पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की कि अगर वो तनकीद करते हैं केनाल्स के मामले पर या कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से, तो सबसे पहले जो सिंध की निगरान हुकूमत ने ज़मीन अलॉट की थी वो तो वापस लें। तो यही सवाल उठता है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जो ज़मीन अलॉट की गई थी वो कब वापस लेगी? देखिए जी, ये मामला मेरे इल्म में नहीं अभी आया कि ये प्रॉपर फोरम पे कैसे ज़मीन दी गई या निगरान हुकूमत ने दी है। मेरे इल्म में सच्ची बात है नहीं है। मैं अपनी पार्टी के अंदर ये मामला उठाऊंगा, और अगर कारपोरेट फार्मिंग किसी सूबे का पानी लेके कारपोरेट फार्मिंग की जाए, किसी सिंध भी क्यों ना हो, कोई सूबा भी क्यों ना हो, तो फिर वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन चंद साहब फिर ये भी बताएं कि अब जो हाल ही में मरियम साहिबा ने आर्मी चीफ साहब के साथ मिलके एक मंसूबे का इफ्तिताह किया था, आप समझते हैं कि अगर केनाल्स नहीं बनते, जिसका फैसला आज होना है, तो उस मंसूबे पर भी असर पड़ेगा? कुछ नहीं, मंसूबों पे असर नहीं पड़ना चाहिए जी। मैं समझता हूँ मंसूबे इस मुल्क के लिए जो प्रॉपर हिकमत अमली या प्रॉपर होमवर्क करके तैयार किए जाते हैं, वो मंसूबे देर पा होने चाहिए। मंसूबे किसी एक गवर्नमेंट के साथ शुरू होने चाहिए, गवर्नमेंट के साथ ख़त्म नहीं होने चाहिए। कामयाब मंसूबा वो होता है जिसकी प्लानिंग 100 साल 200 साल की हो और जो आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाए, जो किसी एक क्लास को, सरमायादार को सिर्फ फ़ायदा ना पहुँचाए, आम काश्तकार को, आम मजदूर, दिहाड़ीदार, मिडिल क्लास, आम पाकिस्तानी को फ़ायदा दे। मंसूबा वो कामयाब होता है। और अगर आप जदीद इरिगेशन के सिस्टम लगाएंगे, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर ड्रिप इरिगेशन पे जाएं, सोलर पे जाएं, आप स्प्रिंकल पे जाएं, आप बड़े बड़े सिस्टम आ गए हैं। आप जिद्दत पैदा करें अपनी इरिगेशन सिस्टम में, और बेशक आप जितनी मर्जी फसलें आबाद करें। लेकिन चंद साहब, अब अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात की बात करें तो वो सिर्फ ये केनाल्स का मामला नहीं है। पहले भी जो आपका एक मुआहदा हुआ था उस पर कमेटी भी बनी है, मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन जो कल की खबरें हैं, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी कि तकरीबन 101 अरब के जो मंसूबे हैं उसमें से तकरीबन 78 अरब जो हैं वो पंजाब के उसमें मंसूबे शामिल हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन है, एयरलाइन की बात हो रही है। आपको लगता है कि शफाफियत है या अभी भी इन मंसूबों के हवाले से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात है? देखिए, मंसूबों के हवाले से, प्लानिंग कमीशन के हवाले से, कोई PSDPO या ADPO, उस पे हमारा एग्रीमेंट था इनके साथ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आप बैठ के डिस्कस करेंगे, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक बनाएंगे, जो देखेंगे कि मुल्क की प्रायोरिटी क्या है, मुल्क को आगे लेके चलने वाले कौन से मंसूबे, और ज़ाती तशहीर सिर्फ नहीं होनी चाहिए। जो मुल्क को आगे लेके चलने का मंसूबा होगा, पीपल्स पार्टी उस पर रुकावट नहीं डालेगी, और एट द कास्ट ऑफ पब्लिक या उसकी कीमत कोई ऐसा मंसूबा जिसमें फेडरेशन कमज़ोर हो, वो मंसूबा कामयाब नहीं होता। जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं तो आप उसका पॉलिटिकल पहलू भी देखते हैं, आप उसका तो इन मंसूबों पर से आप इत्तफाक नहीं करते? नहीं, मैं हर अच्छे मंसूबे से इत्तफाक करता हूँ जिससे तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सूबे जिस पे इत्तफाक करेंगे, और सूबे के लिए अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा पंजाब के लिए या सिंध के लिए, उसकी सूबाई हुकूमत अगर उसको फंडिंग करना चाहती है तो अगर उसमें पॉलिटिकल इनपुट शामिल होगा, अगर हम पीपल्स पार्टी, हमें अपना नून लीग इत्तेहादी समिति है, हमारा इनपुट उसमें शामिल होगा तो हम उसको ऑन करेंगे। अगर हमारा इनपुट शामिल नहीं होगा तो हम उसको ऑन नहीं करेंगे। तो लेकिन अब चंद साहब, एक सवाल तो जो आपसे बार बार किया जाता है वो तो सवाल यही है कि आपके मुतालबात तो मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही। एक कमेटी जिसका आपने जिक्र किया कि हुकूमत बनते वक्त जो आपके साथ मुआहदा हुआ था, फिर बीच में मोटरवेज का इशू आया, अब ये केनाल्स का इशू है, तो चंद साहब अगर देखें तो एक लिस्ट तो है कि आपके मुतालबात किसी भी जगह पर एज सच कोई तस्लीम नहीं हुए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारे मुतालबात वाकई पंजाब के हवाले से तो बहुत सारे मुतालबात हैं जो नहीं माने गए। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हम चाहते हैं एक अच्छा सिस्टम आए, एक इफेक्टिव सिस्टम आए, वो नहीं माना गया। किसान को हम चाहते हैं कि अच्छी कीमत मिले, उसकी गंदम की कीमत मिले, वो हुकूमत ने हमारा मनसूबा नहीं माना। और हम चाहते हैं कि तमाम सूबों में, ज़िलों में, या कि जहाँ पैसे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत इस्तेमाल हो, ना कि सिर्फ एक ज़िले या एक शहर के लिए सारे मंसूबे हो जाएं, ये हमारा मुतालबा नहीं माना जा रहा। हम इसके ऊपर ऑलरेडी मीटिंग के अंदर आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज भी करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब के अंदर आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को अगर स्पेस नहीं मिल रही या कोई मुश्किलात हैं तो वो मरियम साहिबा की तरफ से हैं या आप समझते हैं कि वफाक की तरफ से हैं? देखिए जी, वफाक वाले तो ये कहते हैं कि सूबे की तरफ से है। जो वफाक के हमें लीडर्स मिलते हैं वो कहते हैं सूबे के ज़िम्मे है, लेकिन सूबाई वज़ीर आला से हमारी मुलाकात अभी नहीं हुई। जब मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन उस कमेटी के अंदर क्योंकि नून लीग की तरफ से इसहाक डार साहब होते हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं, और राना सनाउल्लाह साहब होते हैं, आजमदीन तारड़ साहब होते हैं, कभी कभी याद सादिक साहब भी होते हैं, मलिक अहमद खान साहब होते हैं, तो बड़ी सीनियर लीडरशिप है। मरियम औरंगज़ेब साहबा होती हैं, प्लानिंग की उनकी वज़ीर हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो मुझे तो लगता है वो सारे ऑन बोर्ड हैं, कोई उनमें आपस में इख्तलाफ नहीं है, या उनका सूबा और या मरकज़ और सोच ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आता। लेकिन चंद साहब, अगर आपके ये मुतालबात जिस पर बिलावल साहब भी बात कर चुके हैं कि अगर PSDP पर एतमाद में ना लिया गया तो फिर शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत को बजट में वोट ना दे, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी रेड लाइन जो है वो तैयार कर रखी है और वो हतमी शक्ल दे दी गई है कि आगे हमने क्या करना है? देखिए गुरबानी साहब, फ़िलहाल तो हम नहरों के इशू पे हमारा एक मौक़िफ़ है, और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो हमने, क्योंकि अब एक इंडिया का जो इस वक्त है एग्रेशन है इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान हमने एक कौम हो कि उसका जवाब देना है, इसलिए हमने बहुत सारे अपने इश्यूज़ जो हैं वो पस पश डाल दिए हैं। और इस वक्त हम एक कौमी सोच के तहत हम समझते हैं कि हमें हुकूमत को या अपनी अफवाज पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना है और उनका मोराल अप रखना है अपनी फोर्सेस का। तो उस हवाले से हम बहुत सारी चीज़ों पे इस वक्त डिबेट नहीं करना चाहते, ताकि इंटरनेशनली ये कोई मैसेज ना जाए कि हमारे तो आपस में बड़े इख्तलाफात हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं और हमें पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी पीपल पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बात सामने नहीं आएगी। लेकिन आप मुख्तलिफ जगहों पर अपने मुतालबात या अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा तो रखते रहेंगे? बिल्कुल जी, प्रॉपर फोरम हमारा जो हमारी कमेटीज़ की मीटिंग होती है, हम हुकूमत के सामने हर लेवल पे, कौमी असम्बली में, सेनेट में, अपनी कमेटीज़ के अंदर जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ वफाक में और सूबों में बनी हुई है, उसमें हम भरपूर अपना मुतालबा रखेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। जो चीज़ें गलत होंगी गलत कहेंगे, जो सही होंगी सही कहेंगे। लेकिन चंद साहब चलें, ये तो आपने बिल्कुल वाज़ेह एक इंडिया के हवाले से बात की, मुल्क में यकजहती के हवाले से और एक पेज पर होने के हवाले से, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो आपके मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे और जो नून लीग का नैरेटिव है, फिर पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि नून लीग का साथ देकर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हो रहा है, आप समझते हैं कि नून लीग का साथ देना सियासी गलती थी या नून और PP का इत्तेहाद, आप पीपल्स पार्टी खुद को कोई फिट नहीं समझती वहाँ पर? देखिए जी, ये पार्टी का फैसला है और क़यादत का फैसला है। मैं इस पर आप तनकीद तो नहीं कर सकता ना, मैं एक तंजीमी अहदेदार हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हम इसकी कीमत बहुत बड़ी दे रहे हैं, जिसका आपको आने वाले इंतखाबात में भी नुकसान हो सकता है। चंद साहब, देखिए इससे पहले भी हमने कीमत दी है, PDM की भी दी है, इससे पहले और बहुत सारे हमने जो इनके साथ इताद की है उस पर कीमत दी है, और इसमें भी हम दे रहे हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल भी है। कीमत आप क्यों अदा कर रहे हैं? आपको क्या हासिल हुआ है फिर? देखिए, हम इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, जमहूरियत को कमज़ोर नहीं करना चाहते, और पाकिस्तान इस वक्त नए इलेक्शन का मुतअम्मल नहीं हो सकता। और एक पॉलिटिकल फोर्स जो है वो बिल्कुल अपनी हठधर्मी पे या अपने एजेंडे पे लगी हुई है। तो जब पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में लड़ रही हो तो पीपल्स पार्टी उसमें मज़ीद हिस्सा डाल के मुल्क को कमज़ोर नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं कि निज़ाम मजबूत हो, इस मुल्क के लोग सियासतदानों को या सियासत को गाली ना दे, कोई ऐसा किरदार भी रहना चाहिए जो मुल्क के लिए कुर्बानी देने का जज्बा भी रखते हो। लेकिन चंद साहब, आपका एक बयान मेरी नज़र से गुजर रहा था, पहले भी आपने कुछ बयान दिए थे जिसका जवाब दिया गया था, लेकिन अब एक बयान भी है कि आप मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि सिस्टम के इत्तेहादी हैं। तो इस वक्त जितने गिले आपको हैं वो नून लीग से नहीं है, सिस्टम से हम ये कह सकते हैं? देखें, यकीनन सिस्टम और पार्लिमानी निज़ाम, सिस्टम का मतलब है पार्लिमानी निज़ाम, लेकिन शिकवे बंदा ताकतवर लोगों से ही करता है, कमज़ोर लोगों से क्या शिकवा करना है। तो इस वक्त ताकतवर कौन है सर? वो ताकतवर है, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, मुझे क्या बताने, आप खूब बड़े अहले इल्म है, इस्लामाबाद में रहते हैं आप, इस्लामाबाद ताकतवर है। तो आपको लगता है कि ताकतवर हल्के आपकी सुन लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की फेडरेशन को मजबूत रखने के लिए, इस मुल्क के सूबों को साथ मिलाने के लिए, सूबों की ज़हनी मांगी के लिए
पार्लियामान का भी एक किरदार होगा और पार्लियामान में जो फोर्सेस हैं वो सारी बैठ के इस मसले का हल निकालेंगी और अल्टीमेटली पीपल पार्टी की सोच प्रिवेल करेगी, हमारी सोच परवान चढ़ेगी, सिचुएशन को कंट्रोल भी करेगी, क्योंकि पीपल पार्टी चाहती है निज़ाम चलता रहे और इस निज़ाम के कोई गारंटर जो हैं या कस्टोडियन जो हैं वो हम सियासी लोगों को होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए। तो सर इस वक्त कौन है गारंटियर, कौन है इस वक्त? देखिए इस वक्त तो देखिए मैं क्या बताऊं गारंटर कौन है, लेकिन इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि पार्लियामान ही गारंटर हो, निज़ाम आइन ही गारंटर हो, इसका आइन को छेड़ने की, आइन को वायलेट करने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा सिस्टम या मौजूदा हुकूमत की गारंटियर कम से कम आइन या पार्लियामेंट नहीं है? नहीं, मैं तो मेरे मुंह में तो कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि हमारे आइन और पार्लियामान कमज़ोर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको मजबूत होना चाहिए और उनकी गारंटी आप और मेरे जैसे लोग मानेंगे और हमें, मेरी ख्वाहिश भी है कि पार्लियामान और आइन प्रिवेल करे। चलें ठीक है चंद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू आपने और जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ फ़ैसले आए, सेनेट की करारदाद का हमने जिक्र किया, लेकिन अभी भी जो चीन की जानिब से बयान सामने आ रहा है वो भी आज़ादाना तहकीकात की हिमायत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से बात हो रही है उस इशू पर हम बात करेंगे। अमर बिलाल सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमर बिलाल साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ फ़ैसले सामने आए, करारदादें या ओवरऑल जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद अब जो ख़ास तौर पर सिंध तास मुआहदे के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, क्या पेशरफ्त हो रही है या होनी चाहिए? जी देखिए, मेरा ख्याल है अभी जो एक सेंस सामने आ रही है वो ये है कि आर्बिट्रेशन वेन्यू को इन्वोक किया जाएगा और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का इरादा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो वो अपनी जगह जो भी ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस बनती हैं वो जाहिर है हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो उसमें मुझे मेरा ख्याल है वो ठीक डायरेक्शन है, मगर सिर्फ उस पर ही रिलाई करने नहीं चाहिए, बल्कि और भी जो मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल, जिसमें मुख्तलिफ फोरम्स हैं जहाँ पर इस इशू को, क्योंकि इंडिया ने इस इशू को टेररिज्म के साथ वाबस्ता किया है और बराह रास्त उन्होंने टेररिज्म को बुनियाद बनाया है होल्डिंग इन अबेंस की ट्रीटी का। तो ट्रीटी के अंदर की फंक्शनिंग जो पाकिस्तान की, उसमें तो पाकिस्तान की जानिब से कोई डिफ़ॉल्ट पर से नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट है वो उनका प्रिज्यूम डिफ़ॉल्ट है कि जी आप दोनों फोरम्स पे चले गए हैं, लेकिन उस पर भी बातचीत अभी बैक एंड फोर्थ चल रही थी। दूसरा एक लीगल प्रोसेस अंडर आर्टिकल 12 चल रहा था बिटवीन बोथ द स्टेट्स, जिसमें वो अमेंडमेंट की बात की डिस्कशन, रीओपन या रीनेगोशिएशन की बात चल रही थी। उस पर भी आपस में इन कांटेक्ट थी दोनों गवर्नमेंट। सो वो प्रोसेस को चलते हुए एकदम रोक कर पूरी ट्रीटी को होल्ड इन अबेंस करना ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, तो उन्होंने बेसिकली पानी को टेररिज्म से मिलाया है। तो जो उनका नैरेटिव है, जो उनका सियासी नैरेटिव था अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, उसको उन्होंने एक लीगल शक्ल दे दी है। तो हमें भी उसी लीगल शक्ल को डिमोलिश करना है, उन फोरम्स पे भी जाकर साथ साथ जिन फोरम्स का ताल्लुक टेररिज्म के मामलात से है। और वो जिस तरह मैंने कहा, वो काउंटर टेररिज्म कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा की जो है उसके पास ये मैंडेट है जी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पाकिस्तान ने खुद कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लिया जाएगा। तो ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है बैनुल अक़वामी कानून के तनाजुर में, और ये लिटरली एक यूं कहिए ऐलान जंग का फ्रेमवर्क है, और एक सिचुएशन ऑफ वॉर इज अबाउट टू कमेंस, मे बी नॉट ऑन ग्राउंड बट लीगल सिग्नलिंग उसकी हो गई है। सो ये लीगल सिग्नलिंग बहुत इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है कि साउथ एशिया की दो ऐसी ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उन्होंने सिग्नल कर दिया है इन राइटिंग, फॉर्मली, ऑफिशियली, इन अ प्रेस रिलीज कि दे आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। मेरा ख्याल है ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। ये सिर्फ ट्रीटी का इशू नहीं रहा, ये ट्रीटी से बहुत फैल गया है। दैट इज हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द ग्लोबल कम्युनिटी। हाँ, लेकिन अमर बिलाल साहब, इसमें जो जैसे गारंटियर का जिक्र हो रहा था, फिर उसमें वर्ल्ड बैंक का भी जिक्र हो रहा था, और आपने जैसे अमेंडमेंट की बात की तो
कुछ रिपोर्ट्स आज से चंद माह पहले हमने देखी हैं जिसमें एक तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है। तो आप समझते हैं कि जो गारंटियर थे वर्ल्ड बैंक है उनको भी पाकिस्तान को रीच आउट करना चाहिए? देखिए, मैं जरा सा अर्ज करूं कि ये गारंटर के रोल को हमने कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके समझा हुआ है। ट्रीटी का जो कानूनी टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक का बहुत ज्यादा रोल नहीं है और ये रोल जो है लिमिटेड है उनके एनेक्शियर जी तक। हम ये समझते हैं कि हम फौरन उनके दरवाजे पे जाएंगे और वो फौरन इंडिया को तलब कर लेंगे। मुझे ऐसी लीगल फ्रेमवर्क में चीज नजर नहीं आती। अगर पाकिस्तान के पास ऐसी डिप्लोमेटिक लेवरेज है कि वो वर्ल्ड बैंक की मैनेजमेंट को जाकर कहे कि आप इंडिया पे दबाव डालें, वो एक और चीज हो सकती है। लेकिन लीगली स्पीकिंग आई डोंट सी कि वर्ल्ड बैंक इतना इफेक्टिव किरदार अदा करेगा कि इंडिया का इतना हार्डन स्टैंड जो है, जिसके पीछे अब एक पब्लिक ओपिनियन का मोमेंटम उनका बिल्डअप हो रहा है, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड बैंक आई एम वेरी डाउटफुल कि वो इतना इफेक्टिव रोल बियॉन्ड द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी प्ले करेगा। सो पाकिस्तान को ये सारा स्क्रिप्ट खुद हैंडल करना है, खुद इसको ऑथर करना है और इसमें जो उसके दोस्त ममालिक हैं, खासतौर पे चाइना, सऊदी अरेबिया, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनसे भी मुशावरत करनी चाहिए। बिकॉज चाइना का भी स्टेक है, पानी की जो ये है, पानी के जो फ्लो है उसमें चाइना का भी उसमें लिंक बनता है। तो अगर रीनेगोशिएशंस की बात होती है तो हो सकता है पाकिस्तान इस पर भी कंसिडर करे कि एक इजाफी पार्टी शुड बिकम पार्टी टू अ ट्रीटी। तो ये आगे चलकर देखने वाली बातें। लेकिन सर-ए-दस्त इमीडिएटली माय कंसर्न इज कि वॉर को किसी तरह रोका जाना चाहिए और ये मेरा कंसर्न यूएन चार्टर के हम आहंग है। जो बाकी ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इमेजिन कीजिए कल भी कोई खौफनाक हमला हुआ जिसको पाकिस्तान के इदारों ने नाकाम बनाया। इमेजिन कीजिए इस नौयत का कोई हमला किसी और जानिब से होता है तो फिर रिएक्शन की नेचर, फिर यू विल स्टार्ट क्लाइंबिंग द एस्केलेशन लैडर। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों को सामने रखते हुए ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलप है। बर सगीर की तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि इस नौयत की प्रेस रिलीजेज इशू हुई हों। यानी कि प्रेस रिलीज का मतलब यह है कि किसी मिनिस्टर के मुंह से कोई बात निकल जाए, वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा एक कैबिनेट लेवल पर या कमेटी, सिक्योरिटी लेवल पर कमेटियों ने, दोनों साइडों की जो है हुकूमतों ने बैठ कर लिखा है बाज़ाब्ता तौर पर, उसको मतलब मिनिस्ट्रीज ने अप्रूव किया है। सो द इंटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बोथ साइड्स टू गो इनटू अ बेलिजरेंट मोड इज सो सेल्फ एविडेंट कि ये अनफेयर होगा टू शट आवर आइज टू इट एंड टू बिलीव कि वो कुछ नहीं करेंगे या हम अपने आप को रोक पाएंगे। तो ये सारा मामला जो है ग्लोबल लेकिन लेकिन अमर बिलाल साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो हाल ही में जो 2 रोज़ कबल भारत की जानिब से पानी छोड़ने के हवाले से कुछ रिपोर्ट सामने आई, आप समझते हैं कि भारत ये हरकत दोबारा भी कर सकता है और ये पानी अचानक छोड़ देना, आप समझते हैं कि ये परेशानी वाली बात है और इस पर कंसर्न होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज उन्होंने तो अपने इरादे भी एविडेंट कर दिए, ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो स्पेसिफिक स्टेप्स है वो ले लिए, जो उनकी तरफ से नरेशन है। या तो उन्होंने कोई एश्योरेंस देना, वो तो कुछ उस नौयत की कोई एश्योरेंस अभी तक सामने नहीं आई है कि हमारा कोई इरादा नहीं है, ये हमने सिर्फ कलअदम करार दी है, हमने इसको होल्ड इन बेस किया है, सस्पेंड किया, हम यही करना चाहते थे और हम यही रुक रहे हैं। ये तो बात नहीं कही है उन्होंने। तो जब इसके बाद कोई एश्योरेंस नहीं है, ना उन्होंने किसी भी जानिब से एब्सोल्युटली जीरो एश्योरेंस है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री इंडिकेशंस ये हैं कि विद दिस आफ्टर दे कैन गो इनटू एनी मोड ऑफ एक्शन। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है और एक जिसे हम इंटरनेशनल लॉ में कहते हैं लो राइपेरियन एंग्जाइटी, उससे बियॉन्ड मामला चला गया है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे इंडस वाटर ट्रीटी की सेहत और उसकी कंटिन्यूएशन अपनी जगह वो एक लिमिटेड इशू रह गया है। ये जो सिचुएशन इज कमिंग टू द ब्रिंक ऑफ वॉर, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। चल ठीक है, अमर बिलाल सूफी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब अमर बिलाल सूफी साहब के मुताबिक भी कि पाकिस्तान को जो है मुख्तलिफ जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनको अवेल करना चाहिए और बात होनी चाहिए, और उन्होंने भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। और जो वर्ल्ड बैंक का हम जिक्र करते हैं उस हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह कहा कि वो शायद इतना ज़्यादा मौसर
साबित ना हो, और उसके रोल के हवाले से भी उन्होंने रोशनी डाली। अब देखें कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ पार्लिमान के अंदर भी जो करारदाद मंजूर हुई और उसके अलावा भी जो मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद भी अब ये देखना होगा कि जो बाहर जो फोरम्स मौजूद हैं उनमें क्या ऑप्शंस जो है वो अवेल किए जाते हैं। जैसे आज चीन की जानिब से कहा गया है कि वो आज़ादाना तहकीकात के हवाले से तैयार हैं, उसकी हिमायत करते हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब देखना होगा कि इस पर मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।